शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बहुत हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच हमारी संस्था के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के महासचिव आदरणीय भ्राता राजयोगी वरिष्ठ भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी हमारे बीच सुख शांति भवन में पधारे हैं। वर्तमान समय जैसा कि हम सब जानते हैं संगम युग का समय चल रहा है और संगम युग के समय में भगवान हमको बहुत सारे आकर्षण देता है। बच्चे तुम ऐसा करोगे तो तुमको सतयुग में कृष्ण के साथ जाने को मिलेगा, कृष्ण के साथ रास रचाने को मिलेगा, पढ़ाई करने को मिलेगा, खेलने को मिलेगा। बहुत सारे भगवान हमको आकर्षण देते हैं, लेकिन वो सब है सतयुग के लिए। और संभावना है कि विश्वास भी है कि हम सब भाई बहन सतयुग में जाकर श्री कृष्ण के साथ रास भी रचाएंगे, देखेंगे भी, खेलेंगे भी, पढ़ाई भी करेंगे। लेकिन इन चर्म चक्षुओं के साथ शायद नहीं, लेकिन परमपिता परमात्मा और हमारे मीठे प्यारे बाप दादा जो हैं, शिव बाबा जो हैं, उनकी हमारे ऊपर इतनी कृपा है कि उन बच्चों ने, भगवान ने बोला कि मेरे बच्चों को इसी संगम युग में और इन्हीं आँखों से अगर वो श्री कृष्ण, वो बाबा हमने साकार में नहीं देखा तो क्या हुआ। बाबा ने हमारे सामने अपने ही बीच का एक अनमोल रतन, जिनका नाम भी है भ्राता ब्रिजमोहन, है ना, जो कि ब्रिज के मोहन हैं। वो नाम से भी और वैसे भी कहा जाता है जथो नाम तथो गुणा, तो वो अपने नाम के अनुरूप भी इतने मोहन करने वाले। तो भगवान ने कहा कि तुम श्री कृष्ण को नहीं तो मेरे ब्रिजमोहन को देख लो। भाई सब माफ़ी चाहती हूँ ऐसे बोलने के लिए, लेकिन हम बहुत छोटे हैं जो हम आपके उसमें सूरज को दिया दिखाने जैसा है जो अगर हम बोलते हैं। आपका व्यक्तित्व और आप इतना प्रभावशाली है कि हम आपके सामने बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत अपने जो भी है थोड़ा आपके सम्मान में बोलना चाहेंगे कि आप भाई जी दिव्य गुणों की खान हैं, आप दिव्य गुणों की खान हैं, आप ब्राह्मण परिवार की जान हैं, आप ब्राह्मण परिवार की जान हैं, आप ब्रह्मा कुमारी की शान हैं, आप ब्रह्मा कुमारी की शान हैं, और आप तो विश्व में फरिश्तों की पहचान हैं, आप तो विश्व में फरिश्तों की पहचान है। बहुत खुशी है हमें आपके सम्मान की, बहुत खुशी है हमें आपके सम्मान की। जिनके मुख से धारा बहती है सदा वरदान की, जिनके मुख से सदा धारा बहती है वरदान की, जिन पर हर सेकंड नज़र रहती है भगवान की, जिन पर हर सेकंड नज़र रहती है भगवान की, ऐसे हैं हमारे आदरणीय वरिष्ठ राजयोगी भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी। भाई जी के स्वागत में, सम्मान में बहुत जोरदार तालियां। अभी जो भी थोड़ा हम छोटे भाई बहनों की तरफ से जो भी भाई साहब का परिचय थोड़ा देना चाहेंगे। परम आदरणीय राजयोगी भ्राता वरिष्ठ भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में 1953 में आए, जबकि भाई जी कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे थे कॉमर्स से, और 1955 में भाई जी ने अपना लॉ का कोर्स पूरा किया। वैसे पेशे से भाई साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उस जमाने की बात है, और उन्होंने उस समय भारत सरकार के उपक्रम फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में लगभग 17 वर्ष तक जॉब किया, और फिर उनका प्रमोशन हुआ फाइनेंस मैनेजर, वित्त प्रबंधक के रूप में। जब उनका प्रमोशन हुआ उसके बाद उन्होंने 1973 में अपने उस जॉब से रिज़ाइन कर दिया और अपने आप को परमात्म सेवा में समर्पित कर दिया। तब से और आज तक
और फॉर एवर 24/7 जो है भाई सब की सेवाएं चल रही हैं। भाई जी ब्रह्मा कुमारी संस्था के महासचिव हैं और राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के भी सचिव हैं। भाई जी संस्था के प्रवक्ता भी हैं और जो नई दिल्ली से एक प्योरिटी मैगजीन चलती है उसके भी एडिटर हैं। भाई जी ने संस्था का यूनाइटेड नेशन में भी संस्था का प्रतिनिधित्व किया है और विभिन्न देशों में भाई जी जैसे रूस, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लगभग जितने महाद्वीप हैं उतने महाद्वीपों में लगभग सभी देशों में भाई जी ने बाबा का संदेश देने की सेवा की है। भाई जी राजयोगा मेडिटेशन और जो परमात्म ज्ञान जो है उसको विभिन्न भाषाओं में कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से भी इस ज्ञान को बताया जाता है। तो उसके लिए जो कोर्स जो बनाया गया आध्यात्मिक विषयों का, उसमें भी भाई साहब का बहुत बड़ा योगदान है। और भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है उसमें मानव मूल्यों की शिक्षा की जो कोर समिति है उसके भी सक्रिय सदस्य भाई साहब हैं। और वर्तमान समय में जो गुड़गांव में ओम शांति रिट्रीट सेंटर है वहाँ पर एक स्टूडियो है, जॉलीवुड स्टूडियो, भाई साहब उसके डायरेक्टर भी हैं। और भाई जी जो ज्ञान सुनाते हैं, भाई जी ज्ञान के जो रहस्यों को और आध्यात्मिक जो भी सच्चाइयाँ हमको सुनाते हैं वो बुद्धि और हास्य के साथ। भाई जी की यह विशेषता है कि हास्य के साथ साथ जो है इतने गूढ़ गहन रहस्यों को हमारे सामने सरल रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये भाई जी की बहुत बड़ी विशेषता है। बाकी भगवान शिव बाबा का हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। कितना ना हम उनका धन्यवाद करें कि बाबा ने पूरे संगम युग में हर कल्प में आज का दिन ये फिक्स कर दिया कि आज का दिन भगवान बाबा जो है भाई जी को हमारे यहाँ पर भेजेगा और हमारा ऐसा ऊंचा भाग्य होगा। अब मैं अपने हमारे जो सेवा केंद्र की दीदी हैं, हमारी बड़ी दीदी ज्योति दीदी, उनको निवेदन करती हूँ कि दीदी आएंगी और स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करेंगी। और हमारे बीच में मधुबन से, माउंट आबू जो हमारा मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वहाँ से भाई लोग भी आए हुए हैं। तो मैं अपने मधुबन से जितने भी भाई आए हुए हैं सबसे निवेदन करती हूँ, विनम्र निवेदन करती हूँ, आप सब स्टेज पर आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारा ये सौभाग्य होगा कि आप यहाँ पर स्टेज पर आएंगे और हम आपका थोड़ा बहुत जितना हमसे हो सकता है हम आपका सम्मान करना चाहते हैं आप सभी का। तो आप आइए, सब स्टेज पर आइए भाई। सभी भाई स्टेज पर आ जाएंगे। और जो हमारे बीच में आज के कार्यक्रम में जो भी हमारे अतिथिगण पधारे हुए हैं उन सभी का परमपिता परमात्मा शिव के इस घर में और आपके अपने इस घर में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो अभी मैं विजय भाई से बोलूँगी कि विजय भाई जो है हमारे जो वरिष्ठ भ्राता हैं, वरिष्ठ भ्राता भाई जी का सम्मान करेंगे। चलो, तिलक लगाकर, बैज पहनाकर। पटका नहीं निकाला चाहिए।
सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। सजा है संगम युग का दिव्य राज। सभी तालियां बजाएंगे। स्वराज अधिकारियों, स्वराज अधिकारियों, स्वागत सौ सौ बार। तालियां बजाएंगे। सजा है संगम युग का। दीदी बुके दे रही हैं, पुष्प गुच्छ से भाई सब का स्वागत कर रही हैं। प्यारे प्रभु के रत्नों का ये और भाई तुलसी की माला पहना रहे, चंदन की माला पहना रहे हैं। रत्नों का ये प्यारा प्रभु परिवार। विश्व कल्याणकारियों, विश्व कल्याणकारियों, अभिनंदन बारंबार। सजा है संगम युग का दिव्य राज जचता है। आप बसे बाबा के नयन में, आप में बाबा बसता है। विश्व सेवाधारियों, विश्व सेवाधारियों, स्वीकारो प्रभु प्यार। स्वागत सौ सौ बार, अभिनंदन बारंबार। बड़ी आत्मीयता दिखाई, प्यार आप पर आया है, आमंत्रित कर अपने। पंखे बंद करने पड़ेंगे, पंखे बंद करना। चलिए नहीं, वहाँ है, वहाँ से पंखा बंद करके तो दीप प्रज्वलन। रुक जाओ, उसको रुक जाओ, गीत लगाओ। 2431 भैया ये वाला पंखा बंद कर दो, दीदी वाला। अभी सब दीप प्रज्वलन, परम ज्योति, परम प्रकाश, परम पिता परमात्मा का प्रतीक
तो दीप प्रज्वलन के लिए सभी खड़े हो जाएंगे परमात्मा के सम्मान में। और जो हाँ, सभी भाई बहन अपने मोबाइल की लाइट ऑन कर देंगे और ऊपर रेड लाइट। ज्योति जगाओ, विश्व शांति। जो मेहमान भाई सब आप लोग कैंडल लाइटिंग के लिए दीदी आप भी आ जाओ। इस धरती के अशांति का अंधकार सभी मोबाइल ऊपर ऊंचा कर देंगे परमात्मा का प्रतीक। सभी बैठ जाएंगे। दीदी अभी आप सबके और परमपिता परमात्मा और उनके प्रतिनिधि भाई साहब और सभी भाइयों और आप सभी के स्वागत में हमारे क्लास की एक स्टूडेंट छोटी बहन बीके सुनैना जी आ रही हैं एक स्वागत नृत्य लेकर के। सभी तालियों से उसका उत्साहवर्धन करें।
अपनी खुशी का किस तरह इजहार हम करें, प्रिय बार बार आपका सत्कार हम करें। अभी रुकेंगे भाई जी। ये अभी जिस पोशाक में है ये यहाँ का कल्चर है, गढ़वाल का कल्चर। गढ़वाल की जो हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस है उसमें है ये। और अब इसके बाद एक गढ़वाली गीत पर डांस प्रस्तुत करेंगी सुनैना बहन। कैलासु मारेंदा शंभो भोलेनाथ आंगुल्या वो जोगी धोनी हमारा न्यू बोले। कैलासु मारेंदा बाबा शंभु भोलेनाथ, अरे आंगुल्या वो जोगी धोनी हमारा न्यू बोले। नाथ शंभु बोले, नाथ शंभु बोले, नाथ शंभु बोले, नाथ शंभु बोले। एक हाथ डमरू शंभु बोले, एक हाथ त्रिशूल शंभु बोले। तव सर्पों की माला शंभु बोले, अंग बगमारी झाला शंभु बोले। तव सर्पों की माला शंभु बोले, अंग बगमारी झाला शंभु बोले। नाथ शंभु बोले, नाथ शंभु बोले, नाथ शंभु बोले, नाथ शंभु बोले। भूत तेरा भगमारी आसन, संग मचलन तेरी बाणों की बराते। अंग माँ भूत तेरा भगमारी आसन, संग मचलन तेरा गानों की बराते। कैलासु माँ तेरी बाबा गोधुनी रामाई, लटुनु माँ तेरी बाबा गंगा जी समाई। नाथ शंभु बोले, नाथ शंभु बोले, नाथ शंभु बोले, नाथ शंभु बोले। शंभु बोले, ऊंचा कैलासु शंभु बोले। गोधुनी रामाई शंभु बोले, तेरी लंबी बालूड़ियों में। जो ओम शांति। थैंक यू सुनैना बहन। जो सुनैना बहन है इनकी विशेषता है कि एक तो ये दोनों तरह की पढ़ाई करती हैं। लौकिक पढ़ाई जो है 8th क्लास में पढ़ती हैं और यहाँ पर पिछले 3 साल से सेवा केंद्र में रहकर भगवान की सेवा भी कर रही हैं और भगवान की पढ़ाई भी पढ़ रही हैं। तो ये जो है अपने जीवन में डबल कमाई कर रही हैं और इनके माता पिता दोनों भगवान के ज्ञान में चलते हैं। तो ये बहुत भाग्यवान आत्मा इनके माता पिता भी हैं और ये तो बहुत भाग्यवान है ही जो अपने पिछले जन्मों की कमाई लेकर के आ रखी है। जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं ना, यूट्यूब में दिखा रहे छोटे छोटे बच्चे, तो ये उन्हीं बच्चों में शामिल है जिसको वो निराकार परम पिता परमात्मा जिसको कोई पहचान नहीं पाया, क्योंकि उसको वो साधारण रूप में आया हुआ है, उसको साधारण रूप में हर कोई नहीं पहचान पाता। तो जिसने उसको पहचाना है वो बहुत महान आत्मा है और जिसने पहचाना, जिसने अपनी संतान को भी, उस छोटे बच्चे को उस रास्ते पे लगाया, वो भी बहुत महान है। तो उनके लिए, माता पिता के लिए भी और उस बच्ची के लिए भी, सुनैना बहन जी के लिए भी बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हमारा सबका इंतज़ार ख़त्म हुआ, जिसके लिए हम बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। भाई जी के लिए कहना चाहेंगे,
अपने अनुभवों से आपने भाई जी अनेकों की जीवन बनाई है। अपने अनुभवों से भाई जी आपने अनेकों की जीवन बनाई है। देश तो क्या विदेशों में भी अनेकों की ज्योति आपने जगाई है। अनुभव भरे आपकी क्लास हम सभी ब्राह्मणों के लिए एक दवाई है। अनुभवों से भरे आपके क्लास हम सभी ब्राह्मणों के लिए दवाई हैं। तो आज हम सब उस दवाई को लेने के लिए तैयार होंगे, चाहे वो विटामिन के रूप में लेंगे और चाहे वो दर्द निवारक दवा के रूप में। तो हमारे सामने हमारे वरिष्ठ भ्राता राजयोगी भ्राता बृजमोहन भाई जी, सभी तालियां बजा के जरा उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। ओम शांति। पहले ये बताओ, आप में से रेगुलर स्टूडेंट कौन कौन है? अच्छा, जो आज पहली बार आए हैं यहाँ, वो कौन कौन है? ठीक, पहली बार वाले? कुछ पहली बार क्लास वाले भी हैं बाहर और पहले भी। कहते हैं कि नारद जी एक बार भगवान के पास गए और बोले कि मैं एक अर्जी लेके आया हूँ। कलयुग में इतनी आबादी है, सब जानते ही हैं। हर देश आबादी मनुष्यों की कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा। बच्चे को दाखिला भी नहीं मिल रहा स्कूल में। और सतयुग में थोड़ी सी आबादी है, बड़ी मौज है, नाम ही सतयुग है। तो हे भगवान, आप थोड़े से लोग इधर से इधर ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर देते? आप तो न्यायकारी हैं, वो भी सुखी हो जाएंगे बेचारे। तो भगवान ने क्या किया होगा? भगवान मुस्कुराए और कहा कि ठीक है नारद, तुझे मैं इजाज़त देता हूँ, जितने लोग कलयुग के सतयुग में आना चाहें ले आओ, हम उनको सतयुग में भेज देंगे। आप समझ सकते हैं फिर क्या हुआ होगा। पहले वो एक सेठ जी अपनी दुकान के नीचे के कमरे में पैसे गिन रहे थे, नोट गिन रहे थे। वहाँ प्रकट हो गए नारायण नारायण। उसको बताया बड़ा अच्छा मौका है, आप चलिए, स्वर्ग में भगवान ने तुम्हारे लिए सीट रखी है। वो बोला पहले बताओ आप यहाँ आए कैसे? हैं, मैं 2 नंबर का पैसा गिन रहा हूँ, आप कहीं इनकम टैक्स वालों को बता दो, आप फौरन यहाँ से चले जाओ। नारद जी ने दोबारा कहा, काम नहीं बना, चले, लुप्त हो गए। फिर नारद जी ने सोचा, एक साधु महात्मा जी आश्रम से निकल रहे थे, नया नया आश्रम बहुत अच्छा बनाया था। उन्होंने कहा ये तो भगवान का बंदा है, ये ज़रूर चलेगा। उनके पास गए, वही बात रिपीट की। तो महात्मा जी ने कहा देखो, अभी मेरा नया आश्रम बना, अभी तो इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ, अभी नहीं मैं जा सकता। उन्होंने बहुत कहा, नहीं माने। अब नारद जी को भगवान की मुस्कुराहट याद आई कि क्या बात है। तो एक माता थी, बूढ़ी माता, कुबड़ी, हाथ में लाठी ली हुई, हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान मुझे ले चल।
उसने कहा चलो एक तो ले जाऊं, नहीं तो भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा। वहाँ चला गया और कहा माता तेरी भगवान ने सुन ली है, चल तुझे स्वर्ग में मैं नारद हूँ भेजा है जाने के लिए। माता ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, बोली कि मेरे तो बहुत काम है, अभी मैंने पोते की शादी करनी है। तो वो बोले कि तो कह रही थी, कहती वो तो मैं झूठ मूठ कह रही थी। मतलब एक भी बंदा गया नहीं। इससे क्या पता लगता है कि मनुष्य कह तो देते हैं फलाना स्वर्गवास हुआ, वो स्वर्ग क्या चीज़ है, कहाँ थी, कौन लोग वहाँ रहते थे, कैसे जा सकते हैं, मनुष्यों को पता नहीं। ऐसे नहीं कि जिसकी मर्जी हुई भगवान को याद किया स्वर्ग में चल पड़ा। आप गौर से सोचो, इस दुनिया से छूटने की इच्छा कब होती है? आम व्यक्ति जो है उसके पास कोई भीख मांगने वाला भी आ जाए, जब तक ये न कहे धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, वो उसको आटा भी नहीं देता, पैसा भी नहीं देता। हर व्यक्ति लंबी उम्र चाहता है। मरने वाला होगा तो भी डॉक्टर को कहेगा मैं बच जाऊंगा ना, तो अंदर से तो व्यक्ति मरना नहीं चाहता। ऊपर से क्या कहता है, मेरा मोक्ष हो जाए, मुझे मुक्ति हो जाए, मैं दुनिया में आऊं ही ना, बड़ी दुख की दुनिया है। इसलिए सोचने की बात है कि हम दुनिया में ज़्यादा रहना चाहते हैं या यहाँ से जाना चाहते हैं। अगर आप गहराई से देखोगे तो जब दुख होता है, अति दुख होता है, तो कई व्यक्ति प्राण त्यागने का भी सोच लेते हैं। जरा सा दुख घटा, वो कहते हैं नहीं हम ठीक है। बहुत कहानियाँ बनी हुई हैं। नदी में एक व्यक्ति चल पड़ा, पानी बढ़ता गया, तो उसने कहा हे भगवान मुझे पार लगा दे, मैं इतना प्रसाद कराऊंगा। पानी और ऊपर आ गया, यहाँ तक आ गया तो प्रसाद भी बढ़ गया। बीच में आया तो यहाँ तक आ गया तो उसने और प्रसाद बढ़ा दिया, भगवान इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा। थोड़ा आगे गया तो पानी उतरना शुरू हो गया तो प्रसाद भी घटता गया। तो कहने का भाव ये है, अभी बहन जी भाषण कर रही थी कि जैसा नाम वैसे गुण होते हैं। हमारा क्या कहना, आज कितने मनुष्य हैं जिन्होंने अपना पुरुष अपना नाम राधे कृष्ण रखा हुआ है, सीताराम रखा हुआ है, लक्ष्मी नारायण रखा हुआ है। पूछो कि भाई वो तो देवियाँ थी अलग और देवता थे अलग, राधे जी अलग थे, कृष्ण जी अलग थे, तुम इकट्ठा कैसे हो गया? तू इकट्ठा ही लक्ष्मी नारायण कैसे हो गया? कोई जवाब नहीं। साउथ इंडिया में जाओ तो अपने तीन तीन नाम रखते हैं, शिवा, रामा, कृष्णन। ये तीन तीन इंजन लगाओ शायद बेड़ा पार हो जाए, पर वो भी नाम ही रखते हैं। त्रिलोकीनाथ राम रख लेंगे, रहेंगे किराए के चबारे में, किराया भी नहीं होगा देने का। तो मतलब क्या हुआ? तो भगवान कहता है इसलिए हमने देवी देवताओं के नाम तो अपने ऊपर रखे हुए हैं। भारत को देव भूमि भी कहते हैं, पर अपने आप को हम हिंदू कहलाते हैं। अगर देवताओं के हमारे पूर्वज थे, हम उसके वंशज हैं, मूर्तियां घर में चित्र देवताओं के रखते हैं, मंदिर देवताओं के बनाए हुए हैं, तो हम अपने आप को आदि सनातन देवता धर्म के क्यों नहीं कहते? हिंदू कहाँ से आ गया? हिंदू कोई धर्म है? हिंदुस्तान के रहने वाले को हिंदू कह दो, यूरोप के रहने वाले को यूरोपियन कह दो, उसका धर्म थोड़ी है। क्यों? शर्म के मारे
नाम तो देवताओं के रख लिए, चित्र भी देवताओं के लगा लिए, काम दूसरे कर रहे हैं तो शर्म आती है। तो क्या कहते, किसी ने विदेशियों ने कहा हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू, हाँ जी हम हिंदू हो गए। हिंदुओं के देवता, हिंदू हो गए पुजारी, देवता हो गए पूज्य। अच्छा, हिंदुओं के देवता, तो देवताओं का क्या धर्म है, देवता हिंदू थे क्या? इसलिए भगवान कहता है सोचो क्यों हम इस दुनिया से जाना चाहते हैं। आज की दुनिया में अगर धन है तो उम्र थोड़ी है, परिवार में कष्ट है, आपस में बनती नहीं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य है तो धन नहीं है, मतलब जो सब चीज़ें चाहिए उसमें से एक मिसिंग है। इसलिए मनुष्य ज़िंदगी भर यही सोचते रहते हैं, ये कर लूँ। गरीब सोचता है मैं कुछ पैसा कमा लूँ तो मैं स्वर्ग में चला जाऊँगा। पैसे वाले को देखो, वो खुद के रो रहा है, उसके पास पैसा है लेकिन भाग्य नहीं है। किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, कुछ मतलब गड़बड़ है। इसलिए भगवान कहता है कारण क्या है कि मेरे को ना जान के कि मैं दुख हरता सुख करता हूँ। मैं गरीब नवाज हूँ। गरीब पैसे का गरीब नहीं, चरित्र का भी गरीब होता है। मनुष्यों ने क्या कहना शुरू कर दिया कि भगवान दुख भी देता है सुख भी देता है। लो भाई, अगर दुख भी देता है सुख भी देता है तो उसको याद क्यों करते हो? ये कर्मों का फल देता है, जैसे कर्म करेगा तो कर्मों का फल हमें अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। भगवान ने हमें क्या दिया? अच्छा, फिर कहेंगे भगवान अवतार लेते हैं, भगवान ने गीता सुनाई, पापियों को ख़त्म किया, धर्म स्थापन किया। थोड़ी देर में कहने लग जाते हैं भगवान सब जगह है। अब सब जगह है तो अवतार कहाँ से लेगा, हैं जी? फिर कहेंगे जो कुछ करता है परमात्मा ही करता है, पत्ता भी उसके हुक्म के बगैर नहीं हिलता। लो जी, इसका मतलब हुआ कि पाप भी परमात्मा कर रहा है। परमात्मा सब जगह होगा तो परमात्मा वाले काम करेगा या असुरों वाले काम करेगा? अच्छा, मनुष्य को डराते हैं कि तूने पाप किया तो पशु योनियों में चले जाएगा, खबरदार। भगवान के अवतार पशु योनियों में भी कर दिए हैं, कछुआ अवतार, मछुआ अवतार। इसलिए इसको कहा जाता है धर्मग्लानि। नाम के हम धार्मिक हैं, सारे व्रत रखेंगे, सारी पूजा करेंगे। किसका पूजा कर रहे हैं, वो कौन है? दुनिया में भी होता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर है, जज है, चीफ मिनिस्टर, हर एक का हु इज़ हु होता है। यहाँ सब गोल मोल करके मेरे में भी भगवान, तेरे में भी भगवान, भगत में भी भगवान, भगवान में भी भगवान, भगवान फूलों में भी भगवान, तो फूल भगवान पर चढ़ रहा है और चढ़ा रहा है। हो गई छुट्टी। अभी हम आए हैं श्रीनगर से होकर। अच्छा, वहाँ केदारनाथ का ऊपर मंदिर है, उसमें किसकी प्रतिमा है? भारत के अंदर जो शरीरधारी नहीं है वो परमात्मा है, उसका नाम ही है परमात्मा। एक बहन गीत भी गा रही थी, गढ़वाली में ही गा रही थी, पर मैं समझ रहा था कि वो शंकर जी को शंभू कह रही है। शाह जी, अच्छा, अब शंकर जी भगवान हैं क्या? उनको शिव भी कह देते हैं, शिव शंकर भोलेनाथ कह देते हैं। अच्छा, आप सोचो कि स्वयंभू किसको कहा जाता है? जिसको किसी ने पैदा नहीं किया, जिसके माता पिता नहीं होते। शंकर जी तो महादेव हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी को क्या कहते हैं? देव महादेव। महादेव मशहूर है,
और परमात्मा देवों को भी देव हैं, तो वो कौन है जानते नहीं। इसलिए भगवान कहता है कि जिसकी मंदिरों में जाके पूजा करते हैं, भारत देवभूमि था, आज हम कहते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि है। क्यों भाई, सारा विश्व देवभूमि होगा तभी उत्तराखंड देवभूमि होगा, हैं? नहीं तो जाओगे तो रास्ते में शराब की दुकानें भी मिल जाएंगी, मांस की भी मिल जाएंगी, तो देवभूमि तो ये काम होते नहीं हैं। जितनी शहरों में चीज़ें खराब हैं, सब हर जगह रास्ते में हमने देखा दुकानें खुली हुई हैं। तो देवता ही नहीं रहे तो देवभूमि कहाँ से आ जाएगी? देवभूमि तो देवी देवताओं से होती है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी क्या कर रही है? जो काम हमारे साधु महात्माओं ने हट करके किया, आप देखेंगे कि सारा खेल है पतित और पावन का। अगर हम कहें भगवान कौन है, वो क्या करता है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, तो एक शब्द में हम कहेंगे कि परमात्मा पतितों को पावन करता है। पतित पुजारी हो गए, पावन पूज्य हो गए। अच्छा, अब हमने क्या कहना शुरू किया? शिव से गंगा निकली, गंगा पतित पावनी है। अच्छा, अब शिव जी को शंकर जी बना दिया, उनकी जटाओं से गंगा निकली। निराकार परमात्मा ज्ञान सुनाएगा तो अवतार लेगा, तो अवतार कौन सा लिया वो भी नहीं जानते। तो अवतार किसको कहते हैं और जन्म किसको कहते हैं उसका फर्क भी नहीं जानते। तो जिसने शरीर धारण किया माता पिता से, जिसने शरीर को छोड़ा, वो अवतार नहीं हो सकता। तो भगवान कहते हैं मैं तो जन्म मरण से न्यारा हूँ। तो अगर आप देखेंगे शॉर्ट में सार ये निकलता है कि परमात्मा ने धरती पर, भारत में स्वर्ग रचा था। कैसे रचा था? नरक को स्वर्ग बनाया था, कलयुग को सतयुग बनाया था, ऐसे कह दो। अब कलयुग में तो आप जानते हैं क्या हो रहा है। कलयुग तो अच्छी तरह जानते हैं, उल्टा कर लो तो सतयुग हो गया। सतयुग में हर चीज़ ठीक समय पर, ठीक स्थान पर, ठीक तरीके से होती है, उसको हम सतयुग कहते हैं। और कलयुग में इसका उल्टा है, किसी को भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसको कलयुग कहते हैं। हमें पता नहीं किसी को भी कि अगला मेरी घड़ी आनी है कि नहीं आनी। अब ऐसी दुनिया में लोग लाइफ इंश्योरेंस कराते फिर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या फंड इकट्ठे करते फिरते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट लेते फिरते हैं। अब किसी की लाइफ तो इंश्योर हो नहीं सकती, मृत्यु इंश्योर होती है। कहने का भाव ये है कि मनुष्य को सुरक्षा भी नहीं है। सुरक्षा का ये हाल है कि जो भारत के सुरक्षा मंत्री हैं उनको भी सुरक्षा चाहिए। उनके पीछे जब तक गनमैन नहीं होगा वो सुरक्षा नहीं कर सकते। इसलिए सार निकलता है, हमारे ऋषि मुनियों ने जब देखा कि दुनिया नीचे जा रही है, दुनिया को तो नीचे जाना ही है, दुनिया को तो नीचे जाना ही है। पहली बात तो ये है। आज सारे लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, यही दुनिया ठीक हो जाए। जितने भी लोग हैं, चाहे वो धार्मिक हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हैं, चाहे वो व्यापारी हैं, सब क्या कोशिश कर रहे हैं कि ये दुनिया ठीक हो जाए। जब ब्रह्मा कुमारियाँ कहती हैं कि भाई गीता का भगवान तो कहता है कि विनाशाय दुष्कृताम, कि पापियों का विनाश हुए बगैर ये दुनिया ठीक नहीं हो सकती, तो कहते शुभ शुभ बोलो, आप विनाश की बात करते हो, हम थोड़ी कर रहे हैं। तो गीता का भगवान ही कह रहा है। एक बूढ़ा व्यक्ति बच्चा बन सकता है? पहले ये बताओ, बूढ़ा और बूढ़ा बनेगा या बच्चा बनेगा?
और बूढ़ा बनेगा और बूढ़ा बनेगा। बूढ़े के बच्चा बनने का एक ही तरीका है कि वो शरीर छोड़कर नया शरीर ले ले। हम सब बूढ़े से बच्चा बनते हैं, लेकिन वो वाला बूढ़ा वो बच्चा नहीं बन सकता जो वो बच्चा था। इतनी बात भी लोगों की समझ में नहीं आती। तो आखिर क्या हुआ, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत रिसर्च किया, भगवान कौन है, कहाँ है, क्या करता है। आखिर कह दिया नेति नेति बेअंत है, बेअंत है। सिख लोग आज भी कहते हैं किसे न पाया तुमरा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवान। अच्छा, मनुष्य आत्मा कोई भी हो, महात्मा हो, देवता हो, कोई भी हो, वो अपने आगे पीछे को नहीं जानती, भगवान को क्या जानेगी। तो फिर भगवान को कौन जानेगा और कौन बताएगा। तो वो कहता है कि मैं खुद अपना परिचय दे सकता हूँ, क्योंकि मैं बीज हूँ, सृष्टि का बीज हूँ, गीता में लिखा हुआ है। तो बीज किसी भी पेड़ का अगर बोल सके तो बता सकता है कि मेरे से कैसे पौधा पैदा होता है, कैसे बड़ा होता है, कैसे पूरा फल फूल देता है, सूख जाता है, लेकिन कोई भी पौधा मरता नहीं है, बीज को छोड़ जाता है। तो जैसे हम कहते हैं कि बीज पहले या वृक्ष पहले, तो वृक्ष से बीज, बीज से वृक्ष। हम भी शरीर लेते हैं, लेने वाले को भी नहीं जानते। आजकल तो हम अपने आप को शरीर ही मानते हैं। आप देखेंगे जितने भी हमारी चीज़ें हैं सब शरीर से संबंधित हैं। हम पढ़ाई पढ़ते हैं, हमारी डिग्री का सर्टिफिकेट शरीर के नाम से मिलता है। नौकरी करते हैं तो शरीर के नाम से ही हमारा एनरोलमेंट होता है। बैंक अकाउंट खोलते हैं वो भी शरीर के नाम से होता है। माता पिता भाई बहन मकान प्रॉपर्टी सब शरीर के नाम से होती। तो शरीर तो जनाब आज है कल नहीं है, पक्की बात है। तो शरीर गया तो वो चीज़ें अब हमारे नाम से तो नहीं रहती, इसलिए पहले ही लिखवा लेते हैं कि भाई तू शरीर छोड़ दिया तो तेरा पैसा किसको देना है, नॉमिनी कौन है तेरा, पहले ही। अब ऐसी हालत में मनुष्य को कौन सी तसल्ली है, कौन सी ऐसी स्थायी चीज़ है जो वो खुशी प्राप्त करे। सब चाहते हैं हम खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें। आप पूछो भी खुश रहना चाहते हो, सदा के लिए रहना चाहते हो या टेम्परेरी रहना चाहते हो। टेम्परेरी खुशी के लिए तो नाच तमाशे बहुत हैं। कहेंगे नहीं जी सदा रहना चाहते हैं। अच्छा, सदा की खुशी तुमको भगवान दे भी देगा तो रखोगे कहाँ? शरीर में रखोगे क्या? शरीर ही चले जाएगा तो खुशी भी चली गई। इसलिए भगवान ने आके पहले पहले क्या बताया, एक सिंपल बात बताई जो सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी समझ गए। इसी वजह से उनके जीवन में चेंज आ गई। वो क्या बताई कि तुम्हारे अंदर परमानेंट क्या है, टेम्परेरी क्या है। अब मैं जैसे यहाँ आया हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है, मुझे आप सोने के महल में भी रख दोगे कि मैं यहाँ टेम्परेरी हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ अपनी लागत तो नहीं जोड़ूंगा, सुबह मैंने चले जाना। परमानेंट चीज़ होगी तो व्यक्ति उसको अच्छी तरह से कहेगा कि तुम मुझे साथ सदा रहनी है। इसलिए भगवान ने पहला पहला लेसन क्या दिया, तुम आत्मा हो, ठीक है। हम सुनते हैं, हाँ जी गीता में कहा हुआ है तुम आत्मा हो, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, कभी मरती नहीं, पानी उसको डुबो नहीं सकता, आदि आदि। अच्छा, हम कितना अपने आप को आत्मा मान के चलते हैं। सारी चीज़ तो जन्म लेते ही माता पिता हमारे शरीर का नाम रख देते हैं। स्कूल में जाओ वो भी शरीर का नाम। हम एक दूसरे को शरीर के नाम से जानते हैं, खुद को भी शरीर समझते हैं। परिचय देंगे तो भी कहेंगे ब्रिजमोहन जी 92 ईयर के हो गए हैं, वो तो शरीर की आयु है। इसलिए देखा जाए तो जो मूल मिस्टेक है वो है मैं और मेरे की। भगवान ने क्या कहा कि अगर शरीर को मैं मानोगे तुम विनाशी, आत्मा को मैं मानोगे तो तुम अविनाशी।
हम प्रेयर करते हैं, हे भगवान मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो, प्रेयर करते हैं, मुझे अमर बना दो। अच्छा, अब अमर बना दो या हम अमर हैं? फिर हमने अमरनाथ का मंदिर बनाया, उसमें कहते हैं कबूतर ही अमर हो गया बेचारा। हैं वो कबूतर ही, पंडित को थोड़े पैसे दो, कहता है नहीं जी मर जाता है, हम नया ले आते हैं। अच्छा, अब कबूतर जोनी में अमर हो गया तो क्या बहादुरी की हमने, और सुनाई पार्वती को जो पहले ही देवी थी। इसलिए भगवान कहता है कि हम जहाँ जाते हैं मत्था टेक देते हैं। सतबचन महाराज कभी नहीं सोचा कि देवता जिनकी मूर्तियाँ भारत में हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनमें हमारे में फ़र्क क्या है, हम क्यों ना वैसा बने। तो भगवान कहता है कि मैं ही नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी, मनुष्य को देवता बनाता हूँ। सबसे ऊंचा पद हम भगवान नहीं बन सकते, पर हम देवता बन सकते हैं। हम गॉड नहीं बन सकते, हम लॉर्ड बन सकते हैं। अच्छा, अब देवता के ज़रा लक्षण क्या होते हैं? आप मंदिर में गए होंगे, देवताओं के मंदिर में, हर जगह भारत में देवी देवताओं के मंदिर हैं। देवी देवताओं को दो ताज होते हैं। एक तो उनको ताज होता है दुनिया की राज्य का, विश्व महाराजन, विश्व महारानी, यथा राजा तथा प्रजा। मूर्ति को भी सिर से पैर तक जेवरात से सजाते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, मूर्ति को स्नान कराते हैं, मूर्ति का पुजारी रखते हैं, मूर्ति को जगाते हैं, सुलाते हैं। गरीब से गरीब भी मूर्ति के आगे पुष्पम पत्रम रख के आता है, मांगते तो नहीं देवी देवता। एक उनके सिर के पीछे एक आत्मिक प्रकाश का ताज होता है, जिसको हम कहते हैं ज्योति का ताज। जब देवताओं की दुनिया खत्म हो गई तो एक ताज कोई ले सकता है, चाहे तो वो महात्मा वाला ताज ले ले, चाहे दूसरा ले ले, इकट्ठे नहीं ले सकता। महात्मा बुद्ध थे, वो राजकुमार थे, उनको क्या कौन सा ताज मिलना था राजा का, उन्होंने वो त्याग दिया तो महात्मा का ताज ले लिया, इकट्ठे नहीं है। क्रिश्चियनों के पोप को पिछले वाला ताज है, राज सत्ता का ताज नहीं है, और प्रेसिडेंट अमेरिका को राज सत्ता का ताज है, वो नहीं है। तो ये इकट्ठे ताज, जिसके कारण से देवता पूजे जाते हैं। तो इसलिए भगवान कहता है कि सारा ज्ञान फिर हमको समझाता है कि असल में ये शरीर तो एक तुम्हारा माध्यम है, शरीर तो एक निमित्त मात्र है, काम करने वाली, सुख दुख लेने वाली आत्मा है। अब आप देखो, आप देख रहे हैं, आंखें देख रही हैं या आत्मा देख रही है? क्या ख्याल है? आत्मा निकल जाए, आंखें तो आप ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं दूसरे को। अच्छा, खुशी किसको होती है? आत्मा को होती है, शरीर को होती है? आत्मा निकल जाए, हैं, अंकल जी दोपहर तक अंकल जी थे, आत्मा निकल गई, उनका शरीर शमशान घाट में ले गए, रात को खिड़की में आके खड़े हो जाएं तो क्या कहोगे? भूत कहोगे या अंकल जी कहोगे? वो कहे आओ हाथ तुम्हारे को बाकी पहनता हूँ, तो भागोगे। इसलिए भगवान ने ये भी समझाया कि आत्मा ही करती है, आत्मा ही भोगती है। पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महाआत्मा, आत्मा के साथ कहा गया, शरीर के साथ नहीं कहा गया। अब जब आत्मा में गड़बड़ हो जाए तो फिर शरीर की गड़बड़ होगी तो आप डॉक्टर के पास चले जाओगे। आत्मा में गड़बड़ हो जाए तो उसका डॉक्टर है परमात्मा। आत्मा में कौन सी गड़बड़ होती है? गीता में लिखा हुआ है कि 5 तरह की कमजोरियां आत्मा में आ जाती हैं जो देवताओं में नहीं थी।
देवता सर्वगुण संपन्न थे, आज के मनुष्य सर्व अवगुण संपन्न है। तो उसमें पहली बात है अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और काम विकार। ये बुराइयां अंदर आई तो बंदा को चाहे सोने के पहाड़ पे बिठा दो, वो सुखी नहीं रह सकता। तो भगवान गीता में यही बताते हैं, काम, क्रोध, लोभ नरक के द्वार हैं। ये तो कोट द्वार है, आपने नरक का द्वार कभी सोचा क्या है? अच्छा, फिर इनको छोड़ दे विकारों को तो सर्वगुण संपन्न देवी देवता हो गए। तो गुणों को आत्मा में लाना, अवगुणों को निकालना, तो पक्का इलाज हो जाएगा। फिर हम उसको ही कहते हैं स्वर्गवास होना। स्वर्ग में कौन जाता है? हम सब। दुनिया तो स्वर्ग से शुरू होती है। भगवान ने स्वर्ग रचा था, नरक नहीं रचा था। लेकिन जैसे इंसान का शरीर पुराना होता है, मकान पुराना होता है, हर चीज़ नई रची जाती है और पुरानी होती है। कोई चीज़ पुरानी नहीं रची जाती। कोई कहे जी मैं पुरानी कार बना देता हूँ, बना नहीं सकता। माता कहे मैं बासी रोटी पका देती हूँ, नहीं हो सकता। नई रची जाती है, पुरानी हो जाती है। तो भगवान ने नई दुनिया रची होगी या पुरानी रची होगी? पुरानी को चेंज किया। इसलिए वो कहते हैं कि खास बात क्या कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा जो है असल में इसका रूप क्या है? और बातें छोड़ो। आज हम शांति ढूंढते हैं, प्रेम ढूंढते हैं, सुख ढूंढते हैं, संतोष ढूंढते हैं। नहीं है तब ढूंढते हैं ना। अच्छा, हर चीज़ का उल्टा है। शांति का उल्टा अशांति है, प्रेम का उल्टा नफरत है, संतोष का उल्टा असंतुष्टता है। एक ऐसी चीज़ है जिसका उल्टा नहीं होता, वह है आनंद। आनंद का उल्टा नहीं होता। तो आत्मा आनंद स्वरूप है। जैसे हर चीज़ का गुण होता है कि गुलाब के फूल में खुशबू आएगी, आग से हाथ जलेगा, बर्फ़ ठंडा करेगी, होता है कि नहीं होता? सांप डसेगा। इसी प्रकार से आत्मा का गुण है मैं आनंद स्वरूप, असली था, आज नहीं है। आज आनंद भी गया, प्रेम। आज हम शांति ढूंढ रहे हैं। जो कभी शांति में नहीं होता, जीरो, कि ना दुख ना सुख। अब कोई कहे मेरा बैंक बैलेंस जीरो है तो क्या हुआ? तो वो तो इमेजिनरी स्टेज है, असली शांति हो ही नहीं सकती। हम सबको कहें 5 मिनट शांति में बैठ जाओ, सारे बेचैन हो जाएंगे। तो कुछ बोले, कोई बात करे, भाई हम तो शांति के चाहते शांति हैं, पर शांति ही सबसे मुश्किल लग रही है। बताओ कहाँ शांति, कहाँ आनंद। इसलिए ये फासला भगवान दूर करता। और वो कहता है इसके लिए तुमको जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं, संन्यास करने की ज़रूरत नहीं, परिवार छोड़ने की ज़रूरत नहीं, काम धंधा छोड़ने की ज़रूरत नहीं, धन दौलत छोड़ने की ज़रूरत नहीं, किसी भी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं। तो लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया कि पैसा जो है ना, पैसा ये सब गड़बड़ की जड़ है। जिसके पास पैसा आएगा वो उसको ऐब लग जाएंगे। क्यों? लक्ष्मी के पास कितना पैसा था, लक्ष्मी के धन की देवी कहते हैं, करोड़पति भी उसकी पूजा करता है। तो लक्ष्मी को हम कहेंगे उसको ऐब लग गए थे? ऐब लगे वाले को पैसा मिलेगा, वो गड़बड़ करेगा। तो ऐब दूर करना है या पैसे को छोड़ना है? कोई कहता है जी स्त्री जो है वो व्यक्ति को, उसकी नज़र को ख़राब कर देती है। बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, हर ट्रक के पीछे लिख देते हैं आजकल, हैं। पहले ज़माने में कोई गांव में बुरी नज़र वाला होता था, उसको गधे पे चढ़ा के मुँह काला करके सारे गांव में घुमाते थे। अब लिख तो देते हैं, सारी दुनिया का काला पेंट खरीद के ले आओ तो बुरी नज़र वाले उससे भी ज़्यादा हैं, किसका मुंह काला करोगे? इसलिए भगवान कहता आप देख लो। तो जिस दुनिया के अंदर स्त्री की, नारी की इज्जत ना रहे, उसको अपने सम्मान का भी खतरा रहे,
तब भगवान ने कहा काम विकार नरक का द्वार है। अच्छा, तो अब लोगों ने कहा भाई बड़ी मुश्किल है, हमारा तो जन्म ही काम विकार से होता है, हम क्या करें? तो गीता में उन्होंने घुमा करके काम को कामना कर दिया कि कामना एक खराब चीज़ है। अच्छा, आगे जाके लिख दिया मैं काम विकार हूँ, भगवान ने कह दिया शास्त्र विधि से, मतलब सारा गड़बड़ किया हुआ। तो भगवान आके सिंपल बात बताता है, कहता है मैं तो कामदेव को ही भस्म कर देता हूँ। कामदेव को किसने भस्म किया था? शिव ने। शिव ने तीसरी आँख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। उसके बाद वो रहा ही नहीं, तो फिर दुनिया कैसे चली? देवताओं की दुनिया काम विकार से थोड़ी चलती है। गीता में भी लिखा हुआ है काम विकार रजोगुण से पैदा होता है, इसका मतलब हुआ सतोगुण में नहीं था। तो हम उन देवी देवताओं की संतान हैं, तो वो जो दुनिया उसको स्वर्ग कहते हैं, पतित और पावन। फिर वही बात आती है, हमने पतित पावन गंगा को कहना शुरू कर दिया, नदियों को कहना शुरू कर दिया, सीताराम को कहना शुरू कर दिया। अब देवी देवता पावन है, पतित पावन नहीं है। सारे देवता पावन है, लेकिन एक होता है सेब, एक होता है सेब का बीज। तो सेब दूसरे सेब को पैदा नहीं कर सकता। तो पावन देवताओं की दुनिया में तो कोई पतित होता ही नहीं। उनकी मूर्तियां आजकल है, मूर्ति के आगे भी थोड़ी देर के लिए जाके क्या बोलते हैं, सच बोलते हैं। देवताओं की मूर्ति के आगे क्या बोलते हैं? मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, बोलते हैं? कोई कहता है बोलो? अपने आप बोलते हैं, आरती करते हैं, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता, विषय विकार मिटाओ पाप हरो। रोज गा के अपनी कमजोरियों को गा के सुनाते हैं भगवान को, रोज सुना के घर आ जाते हैं। तो भगवान कहता है ऐसे काम नहीं चलेगा। तो दुखी ये विकार करते हैं, उससे बीमारियां पैदा होती हैं, आयु छोटी होती है। देवी देवताओं की कभी आयु छोटी हुई नहीं। आज भी कोई बूढ़ा बहुत शरीर छोड़ता है तो उसका विमान सजाते हैं, फूल बांटते हैं, पतासे लाते हैं। अब तो दुखी होकर मरता है। लेकिन सोचो कि सारे देवी देवता की आयु पूरी, तो उसको अमर लोक कहते हैं, इसको मृत्यु लोक कहते हैं। शरीर तो देवताओं ने भी छोड़ा। अमर का मतलब क्या? पूरी आयु भोग कर बिना तकलीफ के, जैसे कि सो जाता है, शरीर छोड़ा, जागता है, अगले शरीर में आ गए। तो ये हम लोग हैं। इसलिए भगवान कहता है कि मुझे ही आना पड़ता है। जब घोर कलयुग हो जाता है, अनेक गुरु, अनेक मठ, अनेक जानते ही नहीं शिव कौन है, शंकर कौन है, ब्रह्मा जी ने क्या किया, विष्णु ने क्या किया, श्री कृष्ण राधे कौन थे, लक्ष्मी नारायण, बस जहाँ जाएंगे मत्था टेक देंगे। हर एक के आगे तो मेरे माता च पिता। हनुमान बेचारा अकेला कुमारा था, उसके आगे भी कहेंगे तुम्हें माता च पिता तुम्हें। ये हमारी हालत है। इसको अंधविश्वास कहा जाता है। इसलिए आप सब भाग्य के पात्र हैं कि भगवान ने, वो कहता है जब मैं आता हूँ मैं तो सबको ऑफर करता हूँ, पर थोड़े से लोग, वो भी गोपियाँ, गोपियाँ कहा गया है शास्त्रों में, उसमें भी गोपियाँ ज़्यादा होती हैं। और आप देखेंगे भगवान को गोपी वल्लभ कहा गया। वल्लभ मैंने होता पिता। तो गोपियों का पिता निराकार शिव। शिव को ही सारे हिंदुस्तान में परमात्मा नमा कहते हैं, और किसी को परमात्मा नमा नहीं कहते। आप देख लो, हर एक को देवाय नमः कहेंगे, शिव को परमात्मा नमः कहेंगे, ओम नमो शिवाय। उसकी मूर्ति भी अलग होती है, केदारनाथ में है, सारे हिंदुस्तान में, बनारस में जाओ, सोमनाथ में जाओ, महाकाल में जाओ, वो शिव की ज्योति स्वरूप की मूर्तियाँ, उसको ज्योतिर्लिंगम मठ भी कहते हैं। तो वो शिव आके ब्रह्मा जी के तन में, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। प्रजा में सारे लोग आ जाते हैं। सारे धर्मों वाले ब्रह्मा को मानते हैं, चाहे उसको एडम कहें, आदम कहें, सरस्वती को भी मानते हैं। उनकी हम संतान हैं। तो वो कहते हैं कि शारीरिक संतान नहीं है, मुख से
ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए थे। तो ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कौन हैं? शिव ने ब्रह्मा जी के मुख से जो ईश्वरी ज्ञान सुनाया और याद करने का तरीका बताया, मुझ परमात्मा को याद करो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूँगा। अब परमात्मा की जगह हम श्री कृष्ण जी को याद करने लग जाएं, जो देवता थे, उनका तो शरीर छूट गया, तो किसी के शरीर को याद करना परमात्मा को याद करना है। श्री कृष्ण को भी नहीं जानते, पीपल के पत्ते पर सागर में अंगूठा चूसते हुए कृष्ण को दिखाते हैं जन्मा हुआ, फिर उसको कंस की जेल में दिखा देते हैं जन्मा हुआ। अब 2 जन्म कृष्ण जी के कैसे हो गए? भगवान आए, उन्होंने कलयुग स्थापित कर दिया, ऐसा बोल देते हैं, प्रलय कर दी। तो ये सारी बात भगवान बता रहे हैं। भाग्यशाली आत्माएं हैं ये, छोटे मोटे एक जन्म के आपको बादशाही भी मिल जाएगी, तो वो शारीरिक चीज़ें हैं, इसको कहा जाता है अल्पकालिक है। आत्मा में भरेंगे, आत्मा को शुद्ध करेंगे, तो अभी भी आपका और आगे भी आपका संस्कार चेंज हो जाएगा। संस्कार चेंज होने से आपका सारा कुछ आपे चेंज हो जाएगा। हमने ब्रह्मा कुमारी में देखा है, मैं तो 21 साल की आयु में आया था जब मैंने CA पास किया था, और आज मेरी 91 साल की आयु है। यहाँ मैंने देखा है कि आपके शरीर, आपकी आयु, आपकी बीमारी, आपके कर्मों का हिसाब भगवान कैसे चुकता करता, शक्ति देता। तो वो ईश्वरी शक्ति माताओं बहनों के द्वारा भगवान ने बांटी थी, जिसको गोप गोपियाँ कहा गया, रास कहा गया। वो कोई डांस नहीं था, संस्कार में लाने की बात है। तो सबको बहुत बहुत बधाई हो। रोज़ बाबा की मुरली आती है, आप पढ़ते हैं, उसमें देखो जादू जैसा होता है, क्योंकि आप आत्मा मानने लग जाते हैं तो आप शरीर से तो न्यारे हो जाते हैं। वैसे भी लोग सुबह से शाम तक शरीर से न्यारे ही रहते हैं, उनको पता नहीं लगता। नहा रहे हैं, मन कहीं है, तो जहाँ मन है वहीं है। बैठे हैं, किसी का दुखदाई का फ़ोन आ गया तो चेहरा उतर जाता है, अच्छे का फ़ोन आ गया खुश हो जाते हैं। जैसे टीवी लगाते हैं ना, तो जैसा चैनल लगाओगे रोने धोने का तो रोने लग जाओगे, हंसने का लगाओ तो कंट्रोल में नहीं है। तो भगवान कहता है ये जो मेडिटेशन मैं सिखाता हूँ ये कोई ऑर्डिनरी नहीं है, ये राजयोग है जो गीता में लिखा हुआ। आत्मा परमात्मा को प्यार से याद करती है तो परमात्मा के गुण, उसकी शक्तियाँ, उसका ज्ञान आता है। धीरे धीरे साधारण माता से पूछो, वो आपको बता दे कि परम धाम कहाँ है, परलोक से अब आत्माएँ कैसे आती हैं। बड़े बड़े महात्मा नहीं बताते। इसलिए आपको मुबारक हो जो भी बाबा के बच्चे इस समय, वो कहते हैं वैसे तो सारी दुनिया ही ब्रह्मा कुमार कुमारी है, जिसकी आंख खुल जाए वो तीसरी आंख खुल जाए वो बेड़ा पार है। अपना काम धंधा भी करते रहो। हमारी संस्था में कोई काम धंधा छोड़ना नहीं सिखाते। सारे 99% लोग घरों में रहते हैं। कोई फुल टाइम, क्योंकि जैसे टीचर होते हैं तो वो उनको बाबा छुड़वाता, उनको और ही डबल काम करवाता है दिन रात। लेकिन कर्म छोड़ना, काम छोड़ना, गृहस्थी छोड़ना, पैसा छोड़ना ये नहीं सिखाता, पावन बनना सिखाता। ये पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाओ, गृहस्थ जंजाल नहीं बनाओ, बेड़ा पार। ओम शांति।